नमस्कार, मेरा नाम शगुन गुप्ता है। 14 दिसंबर को एक बुद्ध मंदिर में प्रतिमा स्थापित करी जा रही है, तो उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर ये सभी भिक्षु हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, परिचय के साथ? मेरा नाम भिक्षु विपी थिरुज्योति है और जिस विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले आपके चैनल के श्रोताओं का और चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो देखते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं आप सभी के चैनल के जो मेन मुखिया हैं, वो हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। 14 दिसंबर एक हमारे लिए इसलिए खास है कि बौद्ध गया पावन धरती पर जहां एक तरफ 45 देशों के बौद्ध अनुयायियों ने अपने अपने नक्काशियों के तहत बड़े सुंदर बुद्ध विहार बनाए हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन एक खेद का विषय था कि भारतीय बौद्धों का अब तक कोई ऐसा बुद्ध विहार नहीं था कि जिसमें जाकर के हर व्यक्ति को सहारा मिले। तो इन्हीं बातोों को ध्यान में रखते हुए हमने 5-6 साल कठोर मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और लगभग वहाँ पर हमने 1.5 एकड़, 1.25 एकड़ ज़मीन, 1.25 एकड़ के लगभग हमने ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन का भूमि पूजन 30 मार्च 2025 को हो चुका है। अब 14 दिसंबर को भगवान बुद्ध की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होने जा रही है और भारी संख्या में बौद्ध अनुयायी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों से उपासकगण भाग लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने आज भी कार्यक्रम के माध्यम से जो संविधान दिवस का कार्यक्रम किया गया है विज्ञान भवन में, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों बौद्ध उपासकों ने भाग लिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैंने आज सभी को विशेष आमंत्रित किया है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय बौद्धों का एक ऐसा बुद्ध विहार बने जिसे लोग देखने जाएं। जब हम थाईलैंड का बुद्ध विहार देखते हैं, वहाँ जाकर के पिक्चर लेते हैं, जापान का देखते हैं, तो हमारे भारतीय अम्बेडकरवादियों का ऐसा बुद्ध विहार बनना चाहिए जो विदेशी आएँ देख करके उनको अच्छा लगे। तो इस विषय पर हमने ये कार्यक्रम 14 दिसंबर को रखा है। और जो हमारी देश है उसमें बुद्ध कम्युनिटी जो है वो अभी माइनॉरिटी में है, मतलब अल्पसंख्यक है। तो उनकी विचारधाराओं को और आगे बढ़ाने के लिए उसमें आपकी क्या राय है कि उसमें हम क्या क्या पॉलिसीज़ बढ़ाएं, उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाएं ताकि वो सबके अंदर फैलें? देखिए, यहाँ हम सब बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो सरकार कहती है, लोग कहते हैं, बाकी हम बहुसंख्यक हैं। फ़र्क इतना है कि हमारे देश को लोगों ने जातियों में बांटा था, जिसको चलते हुए आज करोड़ों बुद्धिस्ट है देश के अंदर। करोड़ों बुद्धिस्ट है तभी तो लाखों बुद्ध विहार हैं। लाखों बुद्ध विहार इसलिए कि बौद्ध भिक्षु भी हैं, लेकिन ये है कि बौद्धों को लोग अभी बौद्ध नहीं मानते दूसरे लोग, क्योंकि बौद्ध जो है पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाओं का विरोध करता है और मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए बात करता है, संविधान को सुरक्षित करने की बात करता है, बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करता है। इसलिए दूसरे लोग कहते हैं ये छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये बोलते रहते हैं। जबकि भारत में करोड़ों बौद्ध है और वो अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि हम सब, हमारा भिक्षु संघ और भी जो भिक्षु हैं हमारे पूरे देश के अंदर अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और आगामी भविष्य में जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि जिनको हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं वो इस देश के बहुसंख्यक बनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन एक तरीका भी ये है कि अगर हम सब खुद को एक भारतीय नागरिक के आइडियोलॉजी से, उसके नज़र से देखें, तो उस पर आपकी क्या राय है कि अगर हम जातिवाद ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? भारतीय जो हमारे देश के नागरिक हैं, खास तौर पे जो संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, वो जाति प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। आज से 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा को समाप्त किया, दासी प्रथा को समाप्त किया और समतामूलक समाज की स्थापना की। ठीक उसी प्रकार से जितने भी भारत में रह रहे बौद्ध अनुयायी हैं या विदेशों में भी जो बौद्ध हैं, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिले, सब सुख शांति पूर्वक रहें और सबको न्याय मिले। इस प्रकार से उनका विचार चल रहा है और हमारे जो बौद्ध हैं कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो पूरे देश में जाए। जी।